हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो प्रत्येक एंट्रेंस एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है, आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है? याद रखना, तो जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है? क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। बाकी कोशिकांग जंतु कोशिका में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहा जाता है। दूसरी बात ठीक है, जो निर्मित होता है, यानी निर्मित किससे होता है? तो ये किससे निर्मित होता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग से मिलकर बना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। किसी कोशिका का आत्मघाती बैग, आत्महत्या की थैली भी लिखा मिलता है आपको, किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा लाइसोसोम को, क्योंकि लाइसोसोम के पास जल अपघटनी एंजाइम होते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जाघर कहा जाता है? तो ऊर्जाघर का मतलब हुआ जहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती हो, और सेल को ऊर्जा किसके रूप में प्राप्त होती है? एटीपी के रूप में प्राप्त होती है ना। तो एटीपी किससे प्राप्त होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होता है ना। तो ऊर्जाघर क्या हो आपका ऊर्जाघर क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? याद रखना, वो कह रहा माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं होता है? लाल रक्त कोशिका में, जिससे हम लोग आरबीसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी कहते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त किस में डीएनए पाया जाता है? देखिए डीएनए जो होता है आपको कोशिका में 3 जगह मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। यहाँ पे 3 कोशिकांग ऐसे हैं जहाँ पे डीएनए देखने को मिलता है। एक तो हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एक हो गया हरित लवक, एक हो गया केंद्रक। तो यहाँ पर केंद्रक का तो नाम दे रखा है ये, है ना। अब 2 बचे, हरित लवक बचा और माइटोकॉन्ड्रिया बचा। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर दिया गया। यही पूछना चाहता था कि कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। अगला प्रश्न हम लोगों का क्या होगा? चलो देखिए यहाँ पर फिर से उसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो फिर से वही बात, माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक और बच्चा, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया फिर से आंसर आ गया। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है इसमें। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है प्रोटीन संश्लेषण करना। क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना, ये आरएनए का प्राथमिक कार्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। जीन पाए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपकी नीट में भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा, जीन का तात्पर्य हुआ डीएनए पर लिखी रासायनिक भाषा क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। अब डीएनए का संबंध किससे होगा? डीएनए का संबंध केंद्रक झिल्ली से नहीं है, कोशिका कला से नहीं है। कोशिका कला का मतलब होता है कोशिका झिल्ली, ठीक है। लाइसोसोम से नहीं है। किससे है? गुणसूत्र से, क्योंकि गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र डीएनए और प्लस प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है ना। तो जीन किस में पाए जाते हैं? डीएनए में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुणसूत्र हो जाएगा, है ना। गुणसूत्र पर जीन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते क्या है। डीएनए की द्विसूत्रीय संरचना इंपॉर्टेंट का पता लगाया। तो राइट आंसर होगा वाटसन और क्रिक ने। किसने पता लगाया था? वाटसन और क्रिक ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यहाँ पे है विषाणु में पाया जाता है। याद रखना क्या बोला जा रहा है? विषाणु में पाया जाता है। तो विषाणु में डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। याद रखना दोनों एक साथ नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा। यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे निर्मित होती है? प्लाज्मा झिल्ली
किससे निर्मित होती है? तो किससे होती है? लिपिड तथा फास्फेट से होती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? फास्फोलिपोप्रोटीन, है ना। सी आंसर आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या होगा। कौन सी अवस्था में कोशिका विभाजित नहीं होती है? कौन सी अवस्था में कोशिका विभाजित नहीं होती है? तो इसका आंसर होगा G0 फेज में कोशिका कभी विभाजित नहीं होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा? ये प्रश्न आप लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि जीव द्रव्य पर मैं एक प्रश्न बता चुका हूं, तो दूसरा प्रश्न आप भी बता सकते हो, है ना, कि किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। कमेंट करिए। प्रश्न नंबर 15 का आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम कहलाता है। लाइसोसोम क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से यही क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है, क्योंकि मैं बता चुका हूं। ठीक है, लाइसोसोम कहलाता है, क्या कहलाता है? बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन मैंने भी सॉल्व किया था, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं, पादप कोशिका में पाया जाने वाला कोशिका जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको कमेंट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी में भी अभी घुमा फिरा के इसी तरह के क्वेश्चन आपको मैंने करवाए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो यहाँ पे देखिए, इसने पूछा है कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ पे जोड़ी की तो बात की नहीं है, तो कितने गुणसूत्र होते हैं? तो आंसर होगा 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? अब इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, इस प्रकार आज हम लोगों ने 20 प्रश्न पर चर्चा की। यदि आप चाहते हो कि मुझे इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिले, इसी प्रकार के प्रश्न पढ़ने को मिले, तो आप कमेंट कीजिए। आपको नीट या अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, सभी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को बताए जाएंगे। और उसके साथ साथ आप लोगों को इस चैनल पर पूरा बायोलॉजी का सिलेबस उपलब्ध कराया जा रहा है। यहाँ पर आपको नीट हो, एनडीए हो, पैरामेडिकल हो, यानी कहने का मतलब जितने भी एंट्रेंस एग्जाम बायोलॉजी से संबंध रखते हैं, प्रत्येक एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद, पढ़ते रहिए आप लोग। जो भी मैंने प्रश्न आपको दिए हैं उनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपके कमेंट का हमको इंतजार रहेगा। धन्यवाद।